बीजेपी के पूर्व सांसद और कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो दो मामले सेक्सुअल असॉल्ट के दर्ज हुए थे, जिनमें से एक मामला जो है वो पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ था, जिसको लेकर लगातार उनकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही थी। हालांकि इस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अब दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। यानी कि ये कहा जाए कि पॉक्सो एक्ट का जो मामला था बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, उसको कोर्ट ने बंद कर दिया है। दरअसल कुछ महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यह आरोप लगाए कि जिस वक्त वो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष थे, उस दौरान कुछ महिला पहलवान जो थी उनके साथ उन्होंने अभद्रता की, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया। और इसके बाद उन्होंने ये आरोप लगाते हुए दिल्ली के कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में 2 एफआईआर दर्ज कराई थी, जिनमें से एक एफआईआर जो है वो जो बाकी 5 महिला पहलवानों के द्वारा करवाई गई थी, जबकि दूसरी एफआईआर पॉक्सो एक्ट के तहत की गई थी, जिसमें एक जो नाबालिग थी पहलवान, उसके द्वारा ये आरोप लगाए गए थे बृजभूषण शरण सिंह पर कि उन्होंने उसके साथ भी यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की, जिसको लेकर लगातार जो है कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी चलता रहा, जिसमें कई पहलवान जो है, जिसमें बजरंग पूनिया है और कुछ और विनेश फोगाट हैं, ये सब जो है वो धरने पर बैठे रहे, जिसको लेकर लगातार कई दिनों तक हंगामा चलता रहा। लेकिन आखिरकार बीच में इस तरह की खबरें आई कि जो नाबालिग है उसने अपने आरोपों को वापस लिया है। उसका ये कहना है कि उसने दबाव में इस तरह के स्टेटमेंट दिए थे और उसके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं, जिसको लेकर भी सवाल खड़े होते। हालांकि बाद में इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, जिसको लेकर कोर्ट ने कई तारीखों पर इस मामले में सुनवाई की और इस दौरान जो 26 मई की तारीख है उसमें उस नाबालिग पहलवान को बुलाया गया, जिसके बाद जिसकी मौजूदगी में पुलिस की टीम भी वहाँ पर मौजूद थी। उस महिला पहलवान से पूछा गया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से ये क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई है तो इस पर कोई आपत्ति तो नहीं है, जिसको उस शिकायतकर्ता ने मना कर दिया, जिसके बाद इस मामले को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया और दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। तो यानी कि ये कहा जाएगा कि बृजभूषण शरण सिंह की कुछ मुश्किलें हल हुई हैं। हालांकि अभी भी जो इस मामले में दूसरा मामला है जो दिल्ली के कनॉट प्लेस में दर्ज हुआ था आईपीसी के सेक्शन के तहत, वो मामले में सुनवाई जारी है। यहाँ तक कि उस मामले में आरोप भी तय कर दिए गए। हालांकि उस मामले को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से ये एप्लीकेशन लगाई गई है कि दिल्ली पुलिस की जो कार्रवाई है वो गलत है और एफआईआर को चुनौती देते हुए इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में भी सुनवाई जारी है, जबकि दूसरी तरफ जो दिल्ली की कोर्ट है वहाँ पर भी दूसरे आईपीसी के मामले में भी सुनवाई चल रही है। कैमरा पर्सन हरविंदर ढिलन के साथ कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।